हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर क्लैरिटी ऑफ कॉमर्स विद ज्योति। टुडे वी डिस्कस द रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ये थ्योरी अप्लाई होती है बिजनेस में जहाँ पर एम्प्लॉइज काम करते हैं। यहाँ पर हम दो तरीके का बिहेवियर नोटिस करते हैं कि एम्प्लॉय अपनी गलती से सीखता है या फिर उसको जो मोटिवेशन मिलता है अपने एम्प्लॉयर की तरफ से उससे सीखता है। तो कभी नोटिस किया है आपने, ऑफिस में जो एम्प्लॉइज बोनस लेता है वही सबसे ज्यादा मेहनत करता है। क्यों? अगर हम बात करें कि गलती कर दी किसी एम्प्लॉइज ने तो पनिशमेंट भी फेस करना पड़ता है, तो वो गलती दोबारा नहीं करेगा। तो यहाँ पर दो तरीके के मोटिवेशन की बात हुई। जब उसे बोनस मिलता है तो वो ज्यादा मेहनत करता है। अगर वो गलती करता है और उस गलती के लिए उसको पनिशमेंट मिलती है तो वो दोबारा गलती करने से हिचकता है कि कहीं दोबारा से उसकी सैलरी ना काट दी जाए। अगर उसका प्रमोशन होने वाला था, कहीं उसका प्रमोशन रोक ना दिया जाए। तो इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है हमारी रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। आज की वीडियो में हम इस थ्योरी को बिजनेस मैनेजमेंट की बुक के अकॉर्डिंग समझेंगे। कोशिश करेंगे कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेन इंट्रोडक्शन ऑफ द थ्योरी। रीइंफोर्समेंट थ्योरी डेवलप की गई थी B.F. स्किनर के द्वारा। इस थ्योरी को ऑपरेंट कंडीशन के बेस पर बनाया गया। एम्प्लॉइज का बिहेवियर उसके काम के बाद मिलने वाले रिजल्ट से कंट्रोल होता है, ना कि उसकी फीलिंग या नीड से। ये कह रहे हैं कि जब एम्प्लॉइज अपना 100% देता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने वर्क प्लेस पर, तो जो एम्प्लॉयर उसको मोटिवेट करता है, तो आगे का जो बिहेवियर होगा वो उसकी मोटिवेशन पर डिपेंड करता है कि उसको मोटिवेट किया गया है या फिर पनिशमेंट उसको मिली है। तो वो फर्दर किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा। मतलब अगर मैनेजर रिवार्ड और पनिशमेंट के थ्रू बिहेवियर शेप करता है तो एम्प्लॉइज भी उसी के अकॉर्डिंग अपना काम करता है। जो बिहेवियर रिवार्ड लाता है वो रिपीट होता है और जो बिहेवियर प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो बंद हो जाता है। मेन पॉइंट यहाँ पर ये है कि रिवार्ड अगर एम्प्लॉइज को मिलता है तो बार बार वैसा ही काम करता है, मींस अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है, पूरी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। अगर उसका बिहेवियर ऐसा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि उसके सबऑर्डिनेट या फिर उसका एम्प्लॉयर उससे सेटिस्फाई नहीं होता, मींस वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है उन सब के लिए, तो जरूरी है कि उसके उस बिहेवियर को बंद किया जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि किसी को प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो इसी प्रिंसिपल को कहते हैं रीइंफोर्समेंट, कि दोबारा से वो उस बिहेवियर को रिपीट करेगा या फिर नहीं करेगा। मेन अजम्पशन क्या है इस थ्योरी की? बिहेवियर इज लर्न्ड, मींस बिहेवियर यहाँ पर सीखता है एम्प्लॉइज कि उसने कैसा वहां पर काम किया है। अगर उसने अच्छा काम किया है तो उसका बिहेवियर और अच्छा होगा, उसको रिवार्ड मिलेंगे। एम्प्लॉइज का बिहेवियर जन्म से फिक्स नहीं होता, बल्कि वर्क प्लेस के रूल्स, पॉलिसी और रिवार्ड से वो सीखता है। न्यू एम्प्लॉइज को पंचुअलिटी का रिवार्ड मिलता है कि वो पंचुअल हो जाता है उसकी वजह से। अगर नया एम्प्लॉइज हायर किया है तो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जाती है। उसको बताया जाता है कि आपसे 9 से लेके 5 बजे तक आपको ड्यूटी परफॉर्म करनी है। उसको पता है कि 9 बजे उसे ऑफिस पहुंचना है, तो वो कंटिन्यू 9 बजे ही ऑफिस पहुंचेगा। इसी पंचुअलिटी का उसको अगर अप्रेज किया जाए कि आप अच्छे वहां पर काम कर रहे हैं, अच्छे टाइम पीरियड वहां पर अपना लगा रहे हैं, तो इससे वो और ज्यादा पंचुअल हो जाता है। सेकंड पॉइंट, बिहेवियर इज कंट्रोल्ड बाय कॉन्सिक्वेंसी। एम्प्लॉय ये नहीं सोचता कि मैनेजर क्या सोच रहा है, वो सोचता है कि मुझे इस काम से क्या मिलेगा, कितनी सैलरी मिलेगी। अगर उसने अच्छा परफॉर्म किया तो क्या उसको बोनस मिलेगा, अगर उसने अच्छा काम नहीं किया तो क्या उसकी सैलरी काट दी जाएगी। तो जो बिहेवियर है वो कंसिक्वेंसी से कंट्रोल किया जाता है। मींस अगर वो अच्छा काम नहीं करेगा तो उसके साथ कैसा बिहेवियर होगा। अगर उसने अच्छा काम किया तो मैनेजर उसके बारे में क्या राय रखता है कि उसको प्रमोशन मिले, कमीशन मिले या फिर बोनस मिले, किस तरीके से उसको मोटिवेट किया जाए। तो चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट कितने तरीके से हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है? जब अच्छे बिहेवियर के बाद आपको रिवार्ड दिया जाए, मींस आपने टारगेट अचीव कर लिया तो आपको बोनस मिले, आपने अच्छा परफॉर्म किया तो आपको प्रमोशन मिले, अगर आपने अच्छा काम किया है, बिना वेस्टेज से काम किया, तो आपको एप्रिसिएशन मिले। मींस एम्प्लॉय को क्लियर मैसेज मिलता है कि अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको कुछ न कुछ रिवार्ड मिलेगा। अच्छा काम, अच्छा रिजल्ट, ठीक है।
पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट सबसे बेस्ट मोटिवेशन टूल होता है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब बात आती है कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या मींस, पनिशमेंट नहीं है ये एक तरीके से, बल्कि जो गलत बिहेवियर हो रहा है, जो गलत चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉइज कंफ्यूज होता है, उन चीजों को रोकना ऑर्गेनाइजेशन में। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब ये नहीं कि एम्प्लॉइज को पनिश किया जाएगा, इसका मतलब है कि जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको रिमूव करना, कि परफॉर्मेंस इंप्रूव होने पर स्ट्रिक्ट सुपरविजन हटा देना, कि जैसे बार बार कंट्रोल किया जाता है एम्प्लॉइज को अगर वो ज्यादा वेस्टेज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑपरेशन प्रोसेस चल रही है, रॉ मटेरियल की ज्यादा वेस्टेज हो रही है, तो बार बार सुपरवाइज किया जाता है, उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आप इस तरीके से काम करो। तो जब वो अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं कुछ टाइम पीरियड के बाद, तो वो सुपरविजन हटा देना, यही है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। की परफॉर्मेंस इंप्रूव करने से मतलब है एम्प्लॉयर को, न कि उन्हें पनिश करने से। अगर रूल फॉलो करने पर वार्निंग बंद हो जाए, एम्प्लॉयज इसलिए काम करता है ताकि प्रॉब्लम वापस ना आए। ठीक है, ये था नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ये था नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है उसको कैसे रिमूव किया जाए ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी वर्क प्लेस पर। थर्ड पॉइंट आता है पनिशमेंट, कि कंट्रोल कैसे किया जाए। जब गलत बिहेवियर के बाद पेनल्टी दी जाए एम्प्लॉयज को, मीन्स उन्होंने बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया है, लेट आने पर फाइन लगाना, रूल तोड़ने पर सस्पेंशन लेटर देना, ठीक है, शॉर्ट टर्म कंट्रोल करना एम्प्लॉयज को, लॉन्ग टर्म मोटिवेशन कम हो जाती है जिसकी वजह से एक फियर क्रिएट हो जाता है एम्प्लॉयज के अंदर। इसलिए पनिशमेंट का लिमिटेड यूज करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, कि एम्प्लॉयज को ज्यादा भी वहां पर परेशान ना किया जाए। एक पॉइंट आता है इसमें एक्सटिंक्शन, मींस जब किसी बिहेवियर को रिस्पॉन्स ही ना दिया जाए, मींस एम्प्लॉयज सिर्फ अटेंशन के लिए कंप्लेंट करता है, मैनेजर उसको इग्नोर करता है, बिहेवियर धीरे धीरे खत्म होता जाता है। ये तब काम करता है जब बिहेवियर अटेंशन बेस्ड हो। ठीक है, एक आता है इसमें पॉइंट कंटिन्यूअस इन्फोर्समेंट, कि हर बार रिवार्ड मिले, ट्रेनिंग फेज के लिए बेस्ट उनको रिवार्ड मिले, इंटरमिटेंट इन्फोर्समेंट हो, कभी कभी रिवार्ड मिले। यहाँ पर रीइंफोर्समेंट के पॉइंट बता रखे हैं कि किस किस तरीके से हम रीइंफोर्समेंट कर सकते हैं, एम्प्लॉयज को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। एक कमीशन सिस्टम होना चाहिए, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव होना चाहिए, या फिर कभी कभी उनको रिवार्ड दे 6 महीने में, साल में, या फिर ट्रेनिंग के लिए बेस्ट उनको इंटरमिटेंट इन्फोर्समेंट मिले। तो कुछ एप्लीकेशन होती हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। परफॉर्मेंस अप्रेजल होना चाहिए, इंसेंटिव और बोनस प्लान होने चाहिए, डिसिप्लिन सिस्टम होना चाहिए, और प्रोडक्टिव इंप्रूवमेंट कुछ वहाँ पर एप्लीकेशन होनी चाहिए। कंपनी इसी थ्योरी से एम्प्लॉयज बिहेवियर कंट्रोल करती है, कि एम्प्लॉयज अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। फिर आता है कि एडवांटेजेस क्या हैं रीइंफोर्समेंट थ्योरी की। सिंपल और प्रैक्टिकल है, इजिली इसको अप्लाई कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, इजिली एम्प्लॉयज का बिहेवियर चेक कर सकते हैं। अगर हमें परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी होती है तो रीइंफोर्समेंट थ्योरी का हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज को पता है कि उन्होंने अगर अच्छा काम किया तो उन्हें रिवार्ड मिलेगा, इजिली मेजरेबल है, आसानी से मेजर कर सकते हैं। अगर एम्प्लॉयज विद इन द टाइम पीरियड अपने टास्क को कंप्लीट करता है तो उनको मोटिवेट कर सकते हैं। अब आती है कि लिमिटेशन क्या हो सकती है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन इग्नोर होती है एम्प्लॉयज की, क्रिएटिविटी कम हो सकती है, कि कुछ को तो रिवार्ड मिलता है और कुछ को पनिशमेंट मिलती है, रिवार्ड डिपेंडेंसी बन जाती है, मींस एम्प्लॉयज तभी काम करता है जब उसको रिवार्ड मिलेगा, अगर उसे पता है कि रिवार्ड नहीं मिलेगा तो वो अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा। इन शॉर्ट टर्म में हम कह सकते हैं कि रीइंफोर्समेंट थ्योरी कहती है कि बिहेवियर को कंट्रोल करना है तो रिजल्ट कंट्रोल करो। ये थ्योरी बिजनेस मैनेजमेंट में इफेक्टिव है, लेकिन बेस्ट रिजल्ट तब मिलते हैं जब इसे मास्लो हर्ट्जबर्ग जैसी थ्योरी के साथ कंबाइन किया जाए। ठीक है, ये थी रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जो हर कंसेप्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में भी और कंपनी में भी, और अपने कोऑपरेटिव सेक्टर में भी इसको अप्लाई किया जा सकता है। थैंक यू एवरीवन। अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।